पूरी क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूं कि सिलेबस क्या है, कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। हाल ही फिलहाल में आप लोग क्लास 11 से क्लास 12 में गए हैं। क्लास 12 में दो बुक हैं, पार्ट ए पार्ट बी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग को आपको दो बुक देखने को मिलेंगी। लास्ट के 2 महीने पढ़ के, लास्ट के 1 महीना पढ़ के इस बार सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। यस हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। कैसे हालचाल? नमस्कार 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 गाइस, मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे शानदार से चैनल पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 12 में। ठीक है जी। तो आज यार देखो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हो गया है क्या? सर जैसे कि 9th क्लास में सिलेबस चेंज हुआ क्या, सर हमारा भी सिलेबस चेंज हो गया है क्या? तो मेरे भाई, मैं यहां पर आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूं कि सिलेबस क्या है, कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड और डिलीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये सारे डिस्कशन को हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप भी सिलेबस जो है हैंड टू हैंड लिख लो मेरे साथ। और साथ साथ को एग्जाम का जो ब्रेकअप एग्जाम जो आपका पैटर्न है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे को। ठीक है, ओके। तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे भाई एक बात समझो, क्या ऐसा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज कंप्लीट सिलेबस जो है गाइस 2026-27 का वो डिस्कस करेंगे। देखो भैया, हाल ही फिलहाल में आप लोग क्लास 11 से क्लास 12 में गए हैं। ठीक है जी। अब सर क्लास 11 में क्या होता था? क्लास 11 में सर जी हमारे पास एक ही बुक थी और एक ही बुक के अंदर सर जी हमारे 10 चैप्टर थे सर। ठीक है जी, ओके। 10 चैप्टर हमने पढ़ लिए सर, हमारा जो है बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो गया सर। नॉर्मल पढ़ के लास्ट के 1-2 महीने पढ़ के भी हम लोग काम चला लेते थे सर। लेकिन यहां क्लास 12 की बात है। क्लास 12 में दो बुक हैं, पार्ट ए पार्ट बी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग को आपको दो बुक देखने को मिलेंगी। ठीक है, पार्ट ए जो है वो कैसी होगी, पार्ट बी कैसी होगी, ये डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये सुनो यार कि सर केस स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगता है केस स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तो भाई केस स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट के 2 महीने पढ़ के, लास्ट के 1 महीना पढ़ के इस बार सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इस बार बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, तभी के स्टडीज में मास्टरी हासिल करके अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ओके। चलिए सर, सो डू यू नो अबाउट द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज 2026-27 गाइस? चलो तो डिस्कस करते हैं सर। ठीक है, देखिए मेरी बात बड़े ध्यान से। ठीक है, हाँ सर। तो देखो यार, मैंने बताया ना पार्ट ए ये रहा, उसके बाद गाइस पार्ट बी भी है। ठीक है, तो पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं सर। पार्ट ए, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो बिजनेस स्टडीज की बुक 1 है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ओके सर। इसके अंदर क्या क्या करवाऊंगा भाई? देखो 8 चैप्टर टोटल होते हैं बालको इसके अंदर। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इनिशियल चैप्टर्स हैं जो आपको बेसिकली एक फाउंडेशन डेवलप करेंगे कि व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या कैसे कैसे उसके ऊपर प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी बालको लेवल्स क्या क्या हैं ये देखोगे, कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है जी। प्रिंसिपल्स में गाइस दो हैं, दो पर्सनालिटीज हैं, एक है हेनरी फ्योल, दूसरे हैं एफडब्ल्यू टेलर। इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कितने इंपॉर्टेंस कितने सिग्निफिकेंस है इनके, ये सारी बातें बालको मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। फिर बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्चुअली में बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके अंदर कितने फैक्टर्स आते हैं, फोर्सेस आते हैं, अपन ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इनिशियल 3 चैप्टर्स जो है मिलकर होते हैं, मिलके बनते हैं गाइस आपके एक यूनिट है ना, तो ये 16 मार्क्स के हैं गाइस। ठीक है, ओके। ये तीनों चैप्टर मिलके 16 मार्क्स कवर करते हैं। ओके, डन। चलो उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई, जो एक्चुअली में जो मैनेजमेंट चैप्टर है ना, मैनेजमेंट चैप्टर, मैनेजमेंट के को 5 फंक्शंस होते हैं और वो पांचों फंक्शंस हमारे 5 चैप्टर्स हैं। मैनेजमेंट के गाइस 5 फंक्शंस होते हैं और ये पांचों फंक्शंस जो है गाइस हमारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। तो ये 8 चैप्टर जो है को आपके बुक 1 के हो गए, जिसके अंदर इनिशियल 3 चैप्टर मैनेजमेंट का बेस क्रिएट करेंगे और बाकी के 5 चैप्टर मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, प्लानिंग के अंदर को अपन प्लानिंग का प्रोसेस देखते हैं कि एक्चुअली प्लान कैसे करना चाहिए, टाइप्स ऑफ प्लान क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के प्लान बनते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर को स्ट्रक्चर कैसे कैसे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है,
ठीक है जी, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, अगर मैं अपना काम एक इंसान को देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, अगर मैं अपना काम सब में बांट देता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, ये सारी बातें गाइस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सीखेंगे। ठीक है, स्टाफिंग में यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कंपनी का जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में गाइस सबसे ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो स्टाफिंग है। स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, किसी को हायर करना है, रिक्रूट करना है तो रिक्रूट करने के, लोगों को इनवाइट करने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ओके, ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ये सब बाल को स्टाफिंग में सीखेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद डायरेक्टिंग की बात करते हैं। देखो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है सर, डायरेक्टिंग का मतलब एक्चुअल में काम डायरेक्टिंग में शुरू होगा। ठीक है, और जब काम डायरेक्टिंग में शुरू होगा मेरे भाई तो उसके अंदर गाइस अपने को सुपरविजन देखना होता है, उसके अंदर अपने को लीडरशिप चाहिए, उसके अंदर अपने को मोटिवेशन चाहिए, उसके अंदर अपने को कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है जी, तो ये चार जो मेजर एलिमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, ये मिलके बनाते हैं गाइस डायरेक्टिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बुक 1 का, सबसे डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है, ठीक है, जो हमसे नहीं नहीं पढ़ते हैं उनको लगता है गाइस डायरेक्टिंग चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, अगर इस चैनल से बने हुए हैं, है ना, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये चैप्टर में बिल्कुल मक्खन मलाई लगेगा। ठीक है, ओके, चलिए सर, उसके बाद बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग गाइस बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप बेसिक बेसिक 2-3 टॉपिक्स भी पकड़ के समझ लेते हैं तो भी आपका खत्म हो जाएगा कंट्रोलिंग। ठीक है, अच्छा, जो कंट्रोलिंग चैप्टर है जो प्लानिंग चैप्टर से लिंक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। ठीक है जी, ओके, तो ये हो गया मेरे भाई बुक 1 का एनालिसिस, आपका प्रॉपर प्रॉपर सिलेबस, है ना जी। उसके कितने कितने मार्क्स के हैं ये, तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर 16 नंबर, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग 14 नंबर, और फिर जो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग 20 नंबर। टोटल जोड़ दे तो भैया 50 नंबर का जो है आपका ये बुक 1 है, 50 नंबर का। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं सर आगे, बुक 2 की बात करते हैं। तो मेरे भाई बुक 2 के अंदर देखिए, तो बुक 2 का जो नाम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर जी, दैट इज बिजनेस एंड फाइनेंस। ठीक है जी, एंड मार्केटिंग। तो भैया बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग बुक 2 का नाम है। इसके अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं जो 30 मार्क्स जो है उसका वेटेज रखते हैं। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भाई पैसे को कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, पैसे का क्या करना है। ठीक है जी, कौन कौन से पैसे के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम लोगों को लेने होते हैं। ठीक है जी, अच्छा आपको बता दूं बाल को, बिजनेस स्टडीज में 12th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल भी है, वो न्यूमेरिकल भी बाल को आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने होते हैं गाइस इस चैप्टर के अंदर, बहुत स्कोरिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं खड़ा हूं, आप इस सिलेबस की, आप इस सब्जेक्ट की टेंशन लेना छोड़ दो कि यार हमारे पास हल्क है। और जब तक हल्क है ना, तब तक आपको इस चैप्टर में, इस किसी भी बुक के अंदर, ठीक है जी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी चैप्टर होगा इस। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें, तो फाइनेंशियल मार्केट गाइस, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में बड़ी इंटरेस्ट लगता है कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा होगा, जानने की इच्छा रखते हैं लेकिन समझ नहीं आता है, तो भैया उसका बेसिक, बिल्कुल बेस जो है आपको इस चैप्टर में एक झलक देखने को मिलेगी। बहुत छोटी झलक होगी लेकिन झलक देखने को मिलेगी आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। सेबी जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। सर ट्रेड करने का क्या प्रोसीजर होता है, वो जानने को मिलेगा आपको इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ओके, उसके बाद गाइस पूरी बुक का, मैंने बुक नहीं मतलब फर्स्ट बुक सेकंड बुक मिला के सबसे बड़ा जो चैप्टर है गाइस वो है मार्केटिंग। सबसे बड़ा चैप्टर जो है गाइस मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग की अगर बात करूं तो यार मार्केटिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी डिस्कस करेंगे क्यों थोड़ी देर बाद ही। लेकिन मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ये मान लो लगभग लगभग 10 नंबर का चैप्टर यही इकलौता है। ठीक है, इसके अंदर मार्केटिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना सीखोगे आप। ठीक है जी, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ओके, प्राइसिंग, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो है बालको आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो मैं बोल रहा हूं पूरी बुक का, चाहे वो फर्स्ट बुक हो चाहे सेकंड बुक हो, दोनों को मिला के सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो मार्केटिंग है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम। ठीक है, एक बात और बता दो बालको, यहां पर अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट नंबर आपका 20 नंबर का, एक प्रोजेक्ट आपको, एक प्रोजेक्ट बनाना है बालको जो कि 20 नंबर का है। इस 20 नंबर के भी ब्रेकअप्स हैं। ठीक है जी, ओके, की फाइल कितने नंबर की है, वाइवा कितने नंबर का होगा। ओके,
तो ये सब चीजें बाल को मैटर करती है। लेकिन अगर बता दूं बाल को, बहुत सारी ये 20 नंबर मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं अभी पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी फाइल जो है मार्केटिंग चैप्टर में बनाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपकी फाइल देखो इंटरेस्टिंग फाइल बनती है, बहुत ही क्रिएटिव फाइल बनती है, अगर आप क्रिएटिव है, मैं आज बता रहा हूं ये बात, आज सुन लो, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपको क्रिएटिविटी, ड्राइंग एंड इन सबका, आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा आपको आता है और आपको मजा आता है ये सब करने में, तो आपके लिए फाइल जो बनी है वो मार्केटिंग के ऊपर बनी है। ठीक है जी। आप अपनी फाइल मार्केटिंग चैप्टर पे बनाए, अच्छी फाइल बनेगी, क्रिएटिव फाइल बनेगी। तो मतलब अगर आपने अपनी फाइल मार्केटिंग पे बनाई तो ये चैप्टर लगभग 30 नंबर का हो गया, 10 नंबर ये और 20 नंबर प्रैक्टिकल। तो एक चैप्टर तो ये बनता है। लेकिन सर मैं थोड़ा कम क्रिएटिव हूं, सर मैं थोड़ा कम क्रिएटिव हूं, सर इतना नहीं आता अपने को क्रिएटिविटी, तो सर मैं कौन सी फाइल बनाऊं? तो भैया आप बनाओगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी फाइल बनाना, जो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी आपकी। ठीक है। इसमें क्रिएटिविटी का में थोड़ा सा फील्ड वर्क है, जाना पड़ेगा, एक दो जगह विजिट करना पड़ेगा, लेकिन आप चले तो जाओगे ही। ठीक है। क्रिएटिविटी थोड़ी कम भी दिखाओगे, नॉलेज प्रॉपर यहां पर डालनी है आपको। ठीक है। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो सब चीजें आपको यहां पर डालनी पड़ेगी प्रोजेक्ट फाइल में। लेकिन भाई बड़ी अच्छी फाइल बन के आती है अगर आप फील्ड वर्क अच्छा करते हैं तो ये चैप्टर का 26 नंबर का हो गया, 6 नंबर का लगभग मान लो ऐसे चैप्टर 6 या 7 नंबर का। ठीक है जी। तो 20 नंबर प्रैक्टिकल, तो ये नंबर ये बढ़ गया। ठीक है। ओके। तो ये दो मेनली इन दो पे फाइल बनती है, वरना कई लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में बना लेते हैं, कई लोग जो है गाइस आपका फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर बना लेते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन मेनली दो ही के ऊपर मेनली फाइल देखने को मिलती है सर, या तो मार्केटिंग पे या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक है जी। ओके। तो मार्केटिंग चैप्टर क्लियर हो गया भाई। अब बात करते हैं सर लास्ट चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यार देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी हाल फिलहाल में आया 2019 के अंदर। ठीक है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ हो, कोई भी इंजरी या लॉस हुआ है, आपको कोई गुड और सर्विस कंज्यूम करते टाइम, तो आप कहां कहां कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कब जाएंगे, स्टेट कमीशन में कब जाएंगे, नेशनल कमीशन में कब जाएंगे गाइस। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में आपको सीखने को मिलती हैं। ओके। फर्स्ट दो चैप्टर 15 नंबर, सेकंड दो चैप्टर 15 नंबर, टोटल मिला के 30 नंबर, 20 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है जी। तो 50 ये हो गए, 50 बुक 1 के थे, टोटल 100 नंबर भैया। ठीक है। ओके। अब बात कर लेते हैं सर, इसी को डिटेल में ढंग से समझ लेते हैं। देखो यार, आपका 80 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा। ठीक है जी। जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, प्रॉपर 3 घंटे बाल को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका बाल को 20 नंबर का होगा, जिसमें एक फाइल बनेगी आपकी और एक वाइवा होगा। ठीक है जी। ओके। टोटल 100 मार्क्स बाल को ऐसे आपको मिलने वाले। तो कोई कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी भाई आपको जो है प्रॉपर मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, कंफ्यूजन एक भी नहीं बचनी चाहिए आपके माइंड में। और सबसे बड़ी बात ये उतार लेना भैया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है, पूरे साल खत्म हो जाता है, 3 महीने 4 महीने मिड टर्म तक आते आते उनसे सिलेबस पूछो ना तो उनको सिलेबस भी ढंग से नहीं पता होता है। तो भाई देखो, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले उसका पूरा ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होना चाहिए। ये सिलेबस एक ब्लूप्रिंट है एक अच्छे स्टार्ट के लिए। पहले ब्लूप्रिंट को अच्छे से याद कर लो, जब क्लास में आओगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है जी। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस के अंदर। जो बच्चे हमारे परिश्रम बैच में आ चुके हैं, ठीक है जी, उनकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। एंड भैया इस सिलेबस को अच्छे से लिख लेना, कॉपी के अंदर चिपका लेना, डाउनलोड करके अगर करना है तो डाउनलोड करके चिपका लो, लेकिन सिलेबस अपने साथ रखो गाइस। ठीक है जी। ओके। कुछ और वीडियो, कुछ और आपके डाउट्स हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं कमेंट पर्सनली पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा कि उस वीडियो के थ्रू उसको जो है सॉल्व करूं, आपकी क्वेरी का आंसर करूंगा गाइस। ठीक है। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बाय बाय।